कपिल सिब्बल पुराने कांग्रेसी नेता जो नए नए समाजवादी बने हैं। समाजवादी पार्टी की मदद से उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है और जब इसका पर्चा भरवाया गया तब पता चला कि कपिल सिब्बल ने तो 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ दी। यानी कि कांग्रेस के उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर की समाप्ति के साथ ही कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से अपने रिश्ते भी समाप्त कर दिए। अब वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद बनेंगे। कभी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ दिलाने में जुटे कपिल सिब्बल अब समाजवाद की जड़ें मजबूत करने की कस्में खाएंगे। लेकिन महज 2 लोकसभा चुनाव जीतने वाले कपिल सिब्बल की राजनीति में ऐसा क्या है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ ले लिया? आखिर क्या है कपिल सिब्बल में कि झारखंड की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उन्हें अपने यहां से राज्यसभा भेजना चाहती थी? और आखिर कौन सी ऐसी खासियत है सिब्बल में कि उन्हें जब पहली बार राज्यसभा भेजा गया था तब वो बिहार से राज्यसभा गए थे और लालू यादव ने उनकी मदद की थी? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कपिल सिब्बल एक कपिल सिब्बल नहीं है, वो 2 कपिल सिब्बल हैं। एक वो जो नेता हैं और दूसरे वो जो वकील हैं। उनकी वकालत ही उन्हें नेता बनाती है और उनकी नेतागिरी ही उन्हें एक सफल वकील भी बनाती है। कपिल सिब्बल वकालत और राजनीति के ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन हैं जो विरले ही मिलते हैं। सेंट स्टीफेंस से पढ़ाई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेने वाले सिब्बल ने 1972 में बार एसोसिएशन ज्वाइन किया था। यानी कि आधिकारिक तौर पर 1972 में कपिल सिब्बल वकील बन गए थे। अगले ही साल 1973 में उन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यानी कि आईएएस भी पास कर ली थी। लेकिन उन्हें स्कोप दिखा वकालत और उन्होंने आईएएस की बजाय वकील बनना चुना। अपनी वकालत शुरू की और फिर इतने सफल वकील बने कि हर पार्टी के लिए वो संकट मोचक की भूमिका में नजर आने लगे। अपनी वकालत के दम पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तो नजदीकी हासिल की ही थी, दूसरे दलों के नेताओं से भी उनकी खूब बनती थी और अब भी बनती है। और यही वजह थी कि जब राजीव गांधी को हराकर वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कपिल सिब्बल को भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना दिया। लेकिन कपिल सिब्बल के जीवन का पहला सबसे बड़ा केस सामने आया 1993 में। तब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे वी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। 1990 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के दौरान वी रामास्वामी पर आरोप लगे थे कि जो घर उन्हें बतौर जज अलॉट किया गया था उस पर उन्होंने जबरन कब्जा कर लिया है। कपिल सिब्बल ने जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ लाए गए महाभियोग के खिलाफ तर्क दिए और नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव 196 के मुकाबले 205 वोटों से खारिज हो गया। सिब्बल 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो एक सफल वकील के तौर पर अपने करियर को स्थापित कर चुके सिब्बल ने जैसे ही राजनीति में सक्रियता दिखाई उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान कपिल सिब्बल ने दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये वही दौर था जब बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। तब कपिल सिब्बल ही थे जिन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया और लालू यादव को तब जेल से बाहर लेकर आए। हालांकि बाद के दिनों में लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो गई, लेकिन शुरुआती दिनों में कपिल सिब्बल की ओर से की गई मदद को लालू कभी नहीं भूले। और यही वजह थी कि 1998 में जब कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने वाया राज्यसभा संसद पहुंचाने की बात कही तो लालू यादव की मदद से वो बिहार से पहली बार राज्यसभा के सांसद बने। 2004 में जब सिब्बल का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था तो कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई और इस बार किस्मत ने उनका साथ भी दिया। 2004 में उन्होंने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी को मात दे दी और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद सिब्बल ने अपनी वकालत को कुछ दिनों के लिए किनारे रख दिया। 2009 में उन्होंने दोबारा लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और फिर से मंत्री बने। कई बड़े मंत्रालयों में रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी वकालत को भी धार दी। और जब मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान सीएजी की रिपोर्ट में 2G स्कैम का जिक्र हुआ तो कपिल सिब्बल ही वो नेता थे जिन्होंने आंकड़ों के जरिए इस बात को साबित किया कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन के दौरान भारत सरकार को किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। टेलीकॉम मिनिस्टर रहते हुए फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर नियंत्रण की कोशिशों के लिए बनाए गए कानून के लिए लोगों ने कपिल सिब्बल की खूब लानत मलानत भी की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी
जिसमें कपिल सिब्बल भी चुनाव हार गए और तब उन्हें राज्यसभा में भेजने का सबसे पहला प्रस्ताव दिया मुलायम सिंह यादव ने। हालांकि तब बात नहीं बनी। फिर 2016 में भी मुलायम ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की वकालत की, क्योंकि तब तक कपिल सिब्बल मुलायम के वकील बन गए थे और आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामलों में मुलायम परिवार का बचाव कर चुके थे। हालांकि मुलायम की मदद की नौबत नहीं आई। 2016 में कांग्रेस ने ही सिब्बल को राज्यसभा में भेजा और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के इस काम में मदद की। 2017 में जब अखिलेश यादव का अपने चाचा शिवपाल से पार्टी को लेकर विवाद हुआ और पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा, तब भी कपिल सिब्बल ने ही साइकिल सिंबल को अखिलेश के पास रखने में मदद की थी। अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए और उन्हें रिहा करवाने में भी कपिल सिब्बल की अहम भूमिका थी, क्योंकि केस उन्होंने ही लड़ा था। तो इस लिहाज से समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल के लिए सबसे मुफीद थी। लेकिन सपा से बात न बनने की स्थिति में लालू यादव की भी पार्टी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना चाहती थी और इसकी भी वही वजह है जो समाजवादी पार्टी की है। कपिल सिब्बल ने लालू यादव का चारा घोटाले वाला भी केस लड़ा था और अभी हाल ही में जिस तरह से लालू परिवार के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई थी, उसमें लालू परिवार को दिल्ली में एक मजबूत वकील चाहिए जो उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर साफ दिखता है। यही हाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। हेमंत सोरेन पर मंत्री रहते हुए कोयला खदानों की लीज लेने का आरोप लगा है और विपक्ष हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहा है। ये मामला भी अदालत में है और कपिल सिब्बल ही हेमंत सोरेन का भी बचाव कर रहा है। तो जाहिर है कि इन सभी पार्टियों को कपिल सिब्बल में नेता नहीं, एक वकील दिखता है जिसके जरिए वो अदालतों में खुद को सुरक्षित रख सके। इन सभी पार्टियों को नेता कपिल सिब्बल नहीं, वकील कपिल सिब्बल चाहिए जो कानूनी दांवपेच से उनको बाहर निकाल सके। लेकिन कपिल सिब्बल कानूनी दांवपेच तो कांग्रेस के लिए भी आजमाते रहे। अभी नेशनल हेराल्ड वाला वो केस जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है, उसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कपिल सिब्बल ही वकील थे। तो फिर क्या वजह रही है कि सपा, आरजेडी और झामुमो जैसी पार्टियां वकील कपिल सिब्बल को तो अपने साथ रखने के लिए राज्यसभा की सीटें देने को तैयार थीं, लेकिन जिस कांग्रेस के साथ कपिल सिब्बल 1998 से ही जुड़े रहे, उसी कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कह दिया। इसकी एक लंबी और अलग कहानी है जिस पर फिर बात करेंगे। अभी तो बस इतना ही कि अब कपिल सिब्बल कांग्रेसी नहीं, समाजवादी हैं और समाजवादी रथ पर बिठाकर अखिलेश यादव ने एक मजबूत वकील को तो अपने साथ जोड़ा ही है, नाराज आजम खान की नाराजगी भी कम करने की कोशिश की है। क्योंकि आजम खान ने तो यहां तक कह दिया था कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील की 1 तारीख की फीस देने की भी उनकी हैसियत नहीं थी। अब आजम की रिहाई की फीस अगर राज्यसभा का टिकट है तो यही सही, लेकिन क्या कपिल सिब्बल की राज्यसभा सीट से अखिलेश यादव आजम खान की नाराजगी दूर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अखिलेश यादव को ही तलाश करना होगा। रही बात समाजवादी पार्टी के फायदे की, तो अगर सपा कपिल सिब्बल का नाम चुनावों में भुना पाए तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि कपिल सिब्बल ने जिस तरह से सीएए, एनआरसी से लेकर हिजाब विवाद, बुलडोजर केस और 3 तलाक के मुद्दों पर खास तौर से मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाई है, उसके जरिए समाजवादी पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है। बाकी आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अनकट।